हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र के अध्याय 10 के उदाहरण नंबर 3 को। ये जो उदाहरण नंबर 3 जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव वाला टॉपिक है ना। आसानी से आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जितना हो सके उतना मैं इसे बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। बस आपको अच्छे से देखना है और जो जो बताया जाएगा बस अपने दिमाग में बैठाते चलना है, तो ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, उदाहरण नंबर 3 जो है, 1 अप्रैल 1998 को फर्म ने 25,000 रुपये की मूल्य की एक मशीन खरीदा जिसकी जीवन काल 10 वर्ष है तथा अवशेष मूल्य कितना है, 1,000 है। ये पहला मशीन का है ना। दूसरा मशीन, 1 अक्टूबर 1999 को उन्होंने दूसरा मशीन खरीदा और तीसरा मशीन 1 जुलाई 2000 को खरीदा। जो दूसरा मशीन है जो 1 अक्टूबर 1999 को खरीदा, उनकी कीमत जो है वो 4,000 रुपये है और अवशेष मूल्य कितना है, 2,000 है। और जो 1 जुलाई 2000 को खरीदा, तो इसकी जो कीमत है वो 2,000 रुपये और शेष मूल्य 100 रुपये है की वृद्धि की गई। दोनों का जीवन काल 5 वर्ष है। 5 वर्ष, ठीक है। दोनों का जीवन काल मतलब 55 साल दोनों के जीवन काल में लेना है हमें। स्थायी किस्त पद्धति से ह्रास लगाते हुए 4 वर्ष का मशीन खाता बनाइए कह रहा है। चलो मैं अब आपको इसको समझाता हूँ, उसके बाद चार्ट पे चलेंगे। तो देखो, 25,000 रुपये पहले मशीन के जो कीमत है, कितना है, 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये मशीन की कीमत, और इसमें जो अवशेष मूल्य है ना, अवशेष मूल्य कितना है, देखो 1,000 रुपये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इस 1,000 को क्या करेंगे, घटा देंगे इसमें। तो 1,000 को घटा दो, और जो जीवन काल दिया है 10 वर्ष, उससे क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो कितना आएगा, 24,000 यहाँ पे आ गया और बटा 10। 10 से भाग देंगे 24 को, तो कितना हो जाएगा, 2400, है ना। तो 2,400 रुपया। तो 2,400 रुपया जो है वो हर साल मशीन के कीमत में क्या होते जाएगा, कमी आते जाएगा। मतलब इसी को हम क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं, वार्षिक मूल्य ह्रास। तो हर साल मूल्य जो ह्रास होते रहेगा वो 2,400 रुपया रहेगा, है ना। तो पहले साल 2,400, दूसरे साल 2,400, इस तरीके से 10 साल तक के 2,400 रुपये क्या होते रहेगा, कम होते रहेगा। अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है, चार्ट में जिसमें हमें इसे दर्शाना है। तो सबसे पहले तारीख वाले में आपको तारीख लिखना है। 1 अप्रैल की घटना है ना, 1 अप्रैल में खरीदारी हुआ है, तो 1 अप्रैल की खरीदी कर रहा है, और ये जो खरीदी है नगद हुआ है, इसलिए यहाँ पे नगद खाते में लिखा है, या फिर कैश कैश कह सकते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में नगद या फिर रोकड़ खाता से। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। तो कितने में खरीदी हुआ है, 25,000 रुपये। तो देखो राशि जो है यहाँ पे 25,000 आ गई, यहाँ पे 1999 दिया है, ये तारीख वाला है ना, ये वाला तारीख है, ये गलती से रुपया में आ गया है। तो 25,000 रुपये में खरीदी हुआ। अब एक साल 1998 के बाद 1999, एक साल में जो इसके रुपीज में है ना, मूल्य ह्रास, जो मूल्य ह्रास कहते हैं, कितना का हुआ है उसको अब लिखेंगे। तो जो दूसरा तारीख वाला टॉपिक है ना, उस पर लिखेंगे। तो देखो, ये जो है 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से एक साल कब होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च में होगा ना। तो 1999, देखो ये 1999 आ गया, 31 मार्च डेट रहेगा, एक साल। अब मूल्य ह्रास खाते द्वारा, मतलब मूल्य ह्रास, उसी को हम कहते हैं वार्षिक मूल्य ह्रास खाता कहेंगे, था ना। तो इसे वार्षिक मूल्य ह्रास खाते की ओर लिखेंगे। कितना का कमी हो रहा है, 2,400, अभी मैंने आपको निकाल के बताया ना। तो ये जो राशि है 2,400 को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये जो बैलेंस सीडी है, ये कौन सा टॉपिक है भाई, आपको पता है, लाया गया ले जाया गया, पता है कि नहीं। तो ये जो 25,000 रुपये है, उसमें अगर 2,400 को घटाओगे तो कितना आएगा, 22,600 आएगा। घटा के देख लेना, 25,000 में 2,400 को घटा दो तो 22,600 आएगा, ठीक है। तो बैलेंस, इसी को हम क्या कहते हैं, सीडी, ठीक है, बैलेंस सीडी। इसका मतलब है हिंदी में जो सीडी है इसको लाया गया कहते हैं, ठीक है, ला गा, इस तरीके से अब लिख कर देते, लाया गया द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस सीडी लाया गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुल जो प्राइज हो रहा है ये 25,000 हो रहा है। अब ये दोनों को जोड़कर भी कितना होगा, 25,000 होगा। दोनों के राशि जो है समान हो गया कि नहीं, हो गया ना समान। अब दूसरा मशीन देखते हैं, ठीक है। दूसरा मशीन देखो, दूसरा मशीन यहाँ पे देखना है आपको, 1 अक्टूबर 1999, है ना, डेट कितना है, 1 अक्टूबर 1999 को 4,000 रुपये का मशीन खरीद रहा है, और अवशेष मूल्य कितना है, 2,000 रुपये है, ठीक है। अवशेष मूल्य कितना है, सॉरी 200 रुपया, 2,000 नहीं, 200 रुपये है ना, इसे नहीं देखना है, इसे देखना है, अवशेष मूल्य ये है, ठीक है। तो 200 रुपये है, तो 4,000 रुपये में 200 क्या करना है आपको, कम कर देना है। और यहाँ पे देखो जीवन काल 5 वर्ष है, तो 5 से भाग दे दो तो कितना आएगा,
ये 3800 हो जाएगा। 3800 को 5 से भाग दोगे तो 760 आ जाएगा। तो 760 रुपया 1 वर्ष का है ना। 1 वर्ष के बाद जो ये जो क्या है मशीन है, दूसरा मशीन है ना, उनके मूल्यह्रास, वार्षिक मूल्यह्रास 760 रुपये का होगा। लेकिन यहाँ पे अब आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि इस बार जो खरीदी हुआ है ये अप्रैल में नहीं हुआ है, ये हुआ है अक्टूबर में हुआ है। तो अक्टूबर में हुआ है तो इसे अप्रैल तक जाने में कितने माह लगेगा, 6 माह। तो भाई 6 माह का पैसा कितना होगा, अभी हमने साल भर का निकाला 760 रुपये मूल्यह्रास होगा, है ना, 760 रुपये होगा। लेकिन 6 माह, तो 6 माह मतलब साल में 2 बार देना, साल में 2 बार जा रहा है। तो 2 से अगर इसे भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 380 रुपये आएगा। मतलब 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च अंतिम डेट है, वहाँ तक के अगर जाते हैं 6 माह में, तो 6 माह का कितना देना पड़ेगा, 6 माह का देना पड़ेगा 380 रुपया। ठीक है, तो 380 रुपये को लेंगे। ठीक है, अब जो 25,000 रुपये है उसमें भी तो हर साल कमी होते आएगा ना भाई। 1998 में हमने उसे खरीदा, ध्यान देना, ठीक है, 1998 में हमने उसे खरीदा 25,000 रुपये में, तो 2400 की कमी हुई। तो फिर 1999 में भी आएगा 2400 होगा। तो ये जो 380 रुपया है प्लस 2400, ठीक है, ये जो 380 रुपये है ये किसका है, 4000 का है। ठीक है, 4000 का 6 महीने का मूल्यह्रास है। भाई ज़रूरी नहीं है कि हम साल में ही कैलकुलेट करें, महीना में भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कि हर महीना इसके मूल्य में कितने मूल्यह्रास हो रहा है। तो समझो इसी प्रकार से ये जो डेट दिया है अक्टूबर का, अक्टूबर से 1 अप्रैल तक के जाने में 6 महीने का अंतर है। तो 6 महीने का हमने निकाला, साल भर का इतना होता है 760 रुपया। तो 6 महीने का कितना होगा, इसका आधा। ठीक है, आधा, तो आधा कर देंगे, तो आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 380 आ जाएगा। तो 380 हो गया, और प्लस ये हर साल कम होते रहेगा तो इसको भी तो प्लस में लेना ही है, तो दोनों को प्लस में ले लेंगे। तो ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, देखो पहले ये जो 22,600 को 1 अप्रैल में लेकर आ जाओ। ठीक है, बैलेंस राशि बीडी जो लिखा है, बीडी का मतलब वही है ले गया, है ना। तो यहाँ पे ले गया कह रहा है, तो 1 अप्रैल में ले गया। ठीक है, 1 अप्रैल में आ गया, और 1 अप्रैल में आने के बाद यहाँ पे मूल्यह्रास खाता लिखेंगे। ठीक है, मूल्यह्रास खाता में कितना लिखेंगे, मूल्यह्रास खाते में 2,780 रुपये। ये 2,780 रुपये कहाँ से आया, मैंने अभी बताया ना, देखो 1 जुलाई ये जो है ऊपर में आ गया है, इसको नीचे में लिखना। ठीक है, ये जो डेट है 31 मार्च वाला, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे आएगा, ये वाला लाइन है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेना। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे करोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। और ये 2700 को भी नीचे सीधा सीधा इसके सीधे में लिखना 2700 को। तो यहाँ पे गलत डेट आ गया है, ये जुलाई नहीं है, 1 अक्टूबर है ना। यहाँ पे देखो ये जो डेट है अल्दा बल्दी कर देना, क्योंकि 1 अक्टूबर में खरीदी हुआ है ना, 4,000 रुपये का 1 अक्टूबर में मशीन खरीदा है। तो नगद खाते से मतलब हमने नगद पैसा दिया, नगद खाता कहते हैं उसे, अंग्रेजी में कैश अकाउंट बोल देते हैं। ठीक है, हिंदी में रोकड़ खाता या फिर नगद खाता कहते हैं। तो देखो 4,000 का हो गया, और 3,000 3,000 नहीं यार, यहाँ पे कितना है 380। ठीक है, 380, और यहाँ पे 2,400 रुपये, दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ो कितना आएगा, जोड़ने पर 2,780 हो जाएगा। तो 2,780 रुपये दोनों के। ठीक है, पहला मशीन का पूरा साल भर का लग गया, और जो दूसरा मशीन है उसके सिर्फ 6 महीने का मूल्यह्रास। ठीक है, दोनों को प्लस किए तो कितना हो जाएगा, 2,780 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 2,780 रुपया। अब 2,780 रुपया जो यहाँ पे दिया है, ठीक है, इसको घटाएंगे तो पहले इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये जो 22,600 रुपया दिया है ना, इसके साथ 4,000 को आपको जोड़ना है। ठीक है, इसका उपयोग 22,600 जो बीडी लाया गया ले जाया गया, इनका कभी उपयोग नहीं किया जाता, सिर्फ जोड़ने और घटाने बस में होगा उसी समय। ठीक है, और किसी काम में इसका उपयोग नहीं होगा, ध्यान देना, है ना। जो बैलेंस लाया गया ले जाया गया, जो बीडी सीडी लिखा होता है ना, उनका उपयोग सिर्फ जोड़ने या घटाने के टाइम ही बस उपयोग होगा, बाकी कभी भी इसका उपयोग और किसी काम में नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये दोनों जो है इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, 26,600 रुपया आ रहा है। ठीक है,
अब ये जो 2780 रुपया है इसको 26,600 में घटा दो तो कितना आएगा, 23,820 आएगा। इसी को बैलेंस क्या कहते हैं, CD द्वारा। ठीक है, CD मतलब लाया गया। ठीक है, CD मतलब लाया गया, तो बैलेंस लाया गया। ठीक है, ठीक, बैलेंस लाया गया हम कितना हो कितना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इनका भी राशि समान हो जाएगा 26,600। तो दूसरा मशीन का समझ में आ गया। अब एक और मशीन बचा है, उनका भी देख लेते हैं। तीसरा मशीन देखो, तीसरा मशीन का जो डेट है वो 1 जुलाई है। 1 जुलाई का है ना, 1 जुलाई को मशीन खरीदा कितने में, 2,000 रुपये में। और इस 2,000 रुपये में 100 रुपये को क्या करना है, आपको घटा देना है। ठीक है, और शेष मूल्य 5 वर्ष क्या है, 5 वर्ष जीवन काल है। तो 2,000 में इसको घटाओ कितना आएगा, 1,900 आएगा। 5 से भाग दे दो, तो 5 से भाग देने पर कितना आ रहा है, तो ये हो गया 5 या 15, 5 8 40, 0, 380। ठीक है, 380 आ रहा है यहाँ पे। तो 380 जो है ये 1 वर्ष का है। अब यहाँ पे डेट देखो, क्या ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। कब से हो रहा है, जुलाई से हो रहा है। तो जुलाई से हो रहा है, 1 अप्रैल जाने पे कितने माह का अंतर है, 9 माह का, है ना। 1 अप्रैल में खरीदी होता तो पूरा 12 महीने का मूल्य ह्रास लेते, लेकिन खरीदी कब हुआ है, 1 जुलाई को हुआ है। तो 1 जुलाई को हुआ है, तो 1 जुलाई से 1 अप्रैल तक जाने में कितने माह का अंतर है, 9 माह का। तो 9 माह का अंतर है, तो इसको 9 माह के अंतर के हिसाब से बनाएंगे। तो 9 माह का अंतर 380 का कर दो, तो 9 माह का अंतर 380 गुणित 9 बटे इस तरीके से 12 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 285 के आसपास आएगा। 285 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, 285। ठीक, 285 1 मिनट मैं आपको निकाल के भी बता देता हूँ। देखो 380 गुणित 9 बटे इस तरीके से 12 करना है। ठीक है, क्योंकि महीने में है, तो महीने में है तो आपको 9 बटे 12 लेना है। ठीक है, और वर्ष में रहता तो 12 लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, महीने में है तो इस प्रकार से करना पड़ेगा। देखो 3 चौके 3 तिया कट जाएगा, 4 एकम, और ये हो जाएगा 4 निया 36, और 4 शून्य 4 निया 36, 2 शून्य 4 पंचे। ठीक है, 95 गुणित 3 कर दो तो कितना आ जाएगा, 285। तो 9 महीने का कितना होगा, 285। ठीक है, तो 9 महीने में 285 रुपये जो है वो मूल्य क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। ठीक, अब इससे पहले 2 मशीन जो है उनका भी तो रनिंग में है ना, हर साल का। तो हर साल का रनिंग में है, तो अब सालाना रनिंग लेंगे। तो पहले वाले का कितना था, जो 25,000 रुपये वाला था उसका, तो 25,000 वाले का 2,400 रुपये कम होते जाएगा। अब इस बार इसमें कितना लेना है, दूसरा मशीन में 380 लेंगे कि 760 लेंगे, 760। क्यों, क्योंकि शुरू बस में हमने क्या किया है कि जो 6 महीने तक आते तक, 1 अप्रैल आते तक के क्या हुआ था, 6 महीने तक के 380 रुपये की कमी हुआ था ना। लेकिन अब हर साल को लेंगे तो अब क्या होगा, पूरा 1 अप्रैल से 31 मार्च जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस बार 760 आ जाएगा। और जो तीसरा मशीन है, तीसरा मशीन अभी खरीदी किया है, तो अभी खरीदी किया है तो मार्च तक जाने पर कितना हुआ, 285 रुपया। ठीक है, ये समझ में आया। तो चलो अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद चार्ट में समझाता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे ये जो जुलाई है इसको अक्टूबर कर लेना नगद खाता से। कहाँ पे है यार, ये नहीं सॉरी, ये अक्टूबर है, इसको जुलाई कर लेना। ठीक है, उल्टा पुल्टा हो गया है, तो जुलाई कर लेना है इसको। ठीक, तो देखो 2,000 रुपये में तीसरा जो है खरीदी हुआ है, तीसरा मशीन का। ठीक है, तीसरा मशीन का खरीद, और हाँ यहाँ से इसको लाना है आपको। ठीक है, तो शेष BD मतलब ले गया लगा देना है 1 अप्रैल पे। ठीक है, ये 31 मार्च का था, 31 मार्च से 1 अप्रैल में आ गया। अब 31 मार्च को जो मूल्य ह्रास हुआ है, तो देखो 2,400 पूरा साल भर मूल्य ह्रास हुआ है ना, तो साल भर का इसका लग गया। अब दूसरा वाला जो है देखो 380 बस यहीं पे बस लिए है ना, क्योंकि वो खरीदारी था, खरीदारी से यहाँ तक आने पर। लेकिन अब हर साल क्या होगा, उसके मूल्य में जो कमी होते जाएगा वो कितना होगा, 760 रुपये का। इसलिए यहाँ पे इस बार पूरा पूरा लिए हैं। लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका खरीदी जो है वो 1 जुलाई से हुआ है, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक आने में कितने के मूल्य ह्रास होगा भाई, 285 रुपया होगा। 380 का ना होकर जो 9 महीने का है, इसमें 9 महीने का मूल्य ह्रास लगा है, ध्यान देना। ठीक है, 9 महीने का, तो 9 महीने का मूल्य ह्रास, तो इन सभी को अब जोड़ दो, जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 3,445 रुपया हो जाएगा, 3,445। अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा,
₹25,820। ₹25,820 में आपको ₹3,445 को घटाना है, तो कितना आ जाएगा, तब बैलेंस CD निकल जाएगा, है ना, बैलेंस लाया गया निकल जाएगा। तो कितना निकला, ₹22,375। अब इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, तब क्या होगा, इसका राशि यहाँ पे आ जाएगा। तो जो राशि यहाँ पे है, देखो यहाँ पे, वही राशि क्या होगा, यहाँ भी आ जाएगा। दोनों के साइड के राशि समान हो जाएगा, ठीक है, समान हो गया। अब ये जो बैलेंस CD लगा है, इसको यहाँ पे वापस ला लो, ठीक है, वापस ला लेंगे। तो 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल को यहाँ पे हमने लेकर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ला लिए, ठीक। अब आगे हमारे पास कोई मशीन तो नहीं है, कोई भी मशीन नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, कोई मशीन नहीं है, तीनों मशीन है। और अब हर साल क्या हो रहा है, अब सालाना जो मूल्यह्रास है वो लग रहा है सभी मशीनों में। तो सभी मशीनों के जो सालाना मूल्यह्रास है उसको डायरेक्ट ना, ये देखो यहाँ पे अब कोई खरीदी नहीं हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, खरीदी खत्म हो गया, क्योंकि 3 मशीन थे, तीनों मशीन को खरीद लिए और खरीदी करने के बाद इसका काम कंप्लीट हो गया, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, खरीदी तो हो गया है, लेकिन हर साल जो मूल्यह्रास होते रहेगा उसको तो हमें लिखना है। तो यहाँ पे हमें मूल्यह्रास को लिखना है, तो 2400 इसमें 760। अब इसका जो है पूरा साल भर का लग गया ₹380, ठीक है, साल भर का अब लगते जाएगा। अब सभी में हर साल भर का लगते जाएगा, तो साल भर का लगेगा। तो इस बार कितना हो जाएगा, ₹3,540 हो गया, ठीक है, ₹3,540। तो यहाँ पे ये जो ₹22,375 है, उसमें इसको घटा दो ₹3,540 को, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, उसी को हम कहते हैं बैलेंस CD, ठीक है, बैलेंस CD मतलब बैलेंस लाया गया लगा दिए, ठीक है। तो ₹18,835। अब दोनों के साइड को बराबर कर लेते हैं, तो अब आसानी से बराबर भी हो गया दोनों का साइड, है ना, दोनों का साइड बराबर हो गया। अब जो बचा है उसको फिर अगले माह में फिर ले आते हैं। तो देखो 18,835 है वो 1 अप्रैल नया जो डेट है, स्टार्टिंग डेट, उसमें लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, BD को संतुलित करने के लिए, ठीक है, बैलेंस को लाया गया, आपको सीधा ले गया कह के इस यहाँ पे लगा दो, ठीक है, तो ये राशि आएगा। तो इस तरीके से मशीन खाता बनाया जाता है, समझ में आया।